हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ओम श्री गणेशाय नमः। आइए शिव महापुराण इसकी कथा के जो छठा भाग है, कैलाश संहिता, जो हम सब जीवन भर धन, यश और सफलता मांगते हैं, उसके बारे में क्या कहा गया है शिव पुराण में, शिव महापुराण में, आइए आज हम चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं, एक बार इस चर्चा को स्वयं देवी पार्वती ने भगवान शिव के सामने घुटने टेक कर कहा था, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक रहस्य बता दीजिए जिससे जीव का हर बंधन टूट जाए। और उस दिन कैलाश पर्वत पर जो संवाद हुआ वो आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रहा है, वही है कैलाश संहिता। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत आगे कथा आने वाली है, तो सभी लोग सुनते सुनते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और सत्य, सनातन और अनंत महादेव के चरणों में प्रणाम करते चले। आज शिव पुराण के उस हिस्से में हम प्रवेश कर रहे हैं जिसे ज्ञान का शिखर कहा गया है। ये कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर कलयुग के पश्चात सुनाई देने लगे थे। नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में, जहां हजारों वर्षों से ज्ञान की गंगा बह रही थी, वहां महर्षि शौनक और अन्य महान मुनि सभी एकत्रित थे। चारों ओर यज्ञ की सुगंध फैली थी। कुछ के आसनों पर बैठे ऋषियों के मुख पर एक अजीब सी व्याकुलता थी और वे जानते थे कि आने वाला समय अधर्म का होने वाला है, जहां मनुष्य अपनी आत्मा को भूलकर केवल भौतिक शरीर के मोह में फंसा रहेगा। तभी वहां साक्षात ज्ञान के पुंज महर्षि सूत जी आए। सूत जी को देखते ही सभी ऋषि अपने अपने स्थानों पर उठ खड़े हुए। उनके आंखों में एक आशा की किरण जागी और शौनक जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, हे सूत जी, आपने हमें सृष्टि के निर्माण, देवताओं के उत्थान और दुष्टों के विनाश की अनेक कथाएं सुनाई है, लेकिन आज हम आपसे वह सुनना चाहते हैं जो कि अत्यंत ही गुप्त है। वो क्या है जिसे जानने के बाद मनुष्य को फिर कुछ और जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती? वह मार्ग कौन सा है जो जीव को सीधे महादेव के चरणों में मोक्ष की प्राप्ति करवाता है? सूत जी के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया और गंभीर स्वर में बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है वो वास्तव में इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जिज्ञासा है। मोक्ष का मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि माया का जाल है ही इतना गहरा, लेकिन शिव पुराण की कैलाश संहिता वो मशाल है, आपके इस अंधकार को क्षण भर में नष्ट कर देती है। ये वो परम गुप्त ज्ञान है जिसे स्वयं महादेव जी ने अपनी प्राण प्रिय पार्वती माता को कैलाश के एकांत शिखरों पर दिया था। सुनो वो कथा जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का रहस्य समेटे हुए है। और अब दृश्य बदलता है। चलिए हम अपनी चेतना को लेकर चलते हैं हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां बादलों का घर है। पवित्र कैलाश पर्वत चारों तरफ से दूध जैसी सफेद बर्फ की चादर से बिछी हुई है। वहां की वायु में एक ऐसी शांति है जो केवल महादेव के सानिध्य में ही संभव है। नंदी द्वार पर पहरा दे रहे हैं और भीतर मणियों से जड़े एक दिव्य मंडप में देवादिदेव महादेव विराजमान हैं। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र चमक रहा है, गले में नागराज लिपटे हुए हैं और उनकी आंखों में वो ठहराव है जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड थम जाता है। उनके सम्मुख जगत जननी माता पार्वती हाथ जोड़कर बैठी है। माँ पार्वती जो स्वयं पूरी शक्ति का स्वरूप है, आज एक जिज्ञासु शिष्या की भूमिका में थी। उनके मन में करुणा थी उन जीवों के लिए जो संसार के सुख दुख के चक्र में पिसे चले जा रहे हैं, और उन्होंने महादेव के चरणों की वंदना की और अत्यंत ही कोमल स्वर में कहा, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझे बहुत सी विद्याएं सिखाई है, धर्म अधर्म इसका ज्ञान दिया है, लेकिन आज मेरे हृदय में एक अजीब सी गहरी तड़प है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उस प्रणव का रहस्य समझाएं जिसे वेदों का सार कहा जाता है। वो ओम क्या है जिसे जपने मात्र से योगी समाधि में चले जाते हैं? कृपया आप मुझे दीक्षा प्रदान करें। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पार्वती माता की ओर देखा। उनकी वाणी मेघ गर्जना के समान गंभीर लेकिन अमृत के समान मधुर थी। उन्होंने कहा, देवी, तुम तो स्वयं पराशक्ति हो, फिर भी लोक कल्याण के लिए तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत ही सराहनीय है। सुनो, प्रणव यानी ओम कोई साधारण शब्द नहीं है।
और यह अनाहत नाद है जो सृष्टि के कण कण में गूंज रहा है। महादेव आगे विस्तार से समझाते हैं। पार्वती, जब कुछ भी नहीं था, न सूर्य, न चंद्रमा, न पृथ्वी, न आकाश, तब केवल एक ही प्रकाश था और उस प्रकाश के भीतर से एक ध्वनि निकली थी, ओम। इसी ध्वनि से मैंने और तुमने इस संसार को रचा है। इस प्रणव के मुख्य रूप से 3 अंग है, अ, उ और म। यहाँ महादेव ने एक बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि अवर्ण ब्रह्मा का प्रतीक है जो सृष्टि का सृजन करते हैं और ये जागृत अवस्था है। ओ यू का वर्ण भगवान विष्णु का प्रतीक है जो इस जगत का पालन करते हैं। यह स्वप्न अवस्था है। और माँ एम वर्ण साक्षात मेरा यानी कि रुद्र का स्वरूप है जो संहार और लय का प्रतीक है। यह सुषुप्ति यानी गहरी निद्रा की अवस्था है और इन तीनों के ऊपर जो बिंदु है वह नाद है और बिंदु का मिलन है जो तुरीय अवस्था यानी परम पद को दर्शाता है। महादेव कहते गए और पार्वती मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही, जैसे फिलहाल आप सुन रहे हैं। देव ने बताया कि जब कोई साधक ओम का उच्चारण करता है तो वह अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति पा लेता है। जब वह उसका नाद करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और जब वह मौन में उतरता है और ओम 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 का जाप करता है तो वह मुझसे एकाकार होने लगता है। महादेव फिर कहते हैं कि हे पार्वती, ओंकार ही साक्षात शिव है। जो व्यक्ति निरंतर प्रणव का मानसिक जाप करता है उसके शरीर के भीतर स्थित चक्र जागृत होने लगते हैं। मूलाधार से उठकर प्राणवायु जब सहस्त्रार तक पहुंचती है तब इसे इस बात का बोध होता है कि वह देह नहीं है, वह मन नहीं है, वो केवल शिव है। और इतना सुनते ही माता पार्वती की आंखों में आंसू आने लगे और यह आंसू दुख के नहीं थे बल्कि उस विराट सत्य को जानने के आनंद के थे। लेकिन मन में एक और गहरा प्रश्न उठा। वो उठी और महादेव के सामने घुटने टेक कर बैठ गई। उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। उन्होंने भर्राए हुए गले से कहा, हे नाथ, आप जो कह रहे हैं वो परम सत्य है, ओम ही सब कुछ है। लेकिन क्या ये ज्ञान केवल उन योगियों के लिए है जो पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या करते हैं? तो उस साधारण जीव का क्या होगा जो गृहस्थी में फंसा हुआ है, जो प्रेम करता है, जो परिवार पालता है, जो अज्ञान के अंधेरे में भटक रहा है? क्या प्रेम और भक्ति मोक्ष का द्वार नहीं बन सकते? हे महादेव, क्या मैं आपकी अर्धांगिनी होकर के भी केवल अज्ञानता की एक परत बनी रहूंगी? मुझे वो चाबी दे दीजिए जिससे प्रेम ही ज्ञान बन जाए। यह कैलाश संगीता का सबसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण मोड़ था। महादेव जी का हृदय पार्वती माता की इस व्याकुलता को देखकर पसीज गया। उन्होंने कहा, आज केवल आपने अपने लिए नहीं बल्कि भविष्य की उन करोड़ों संतानों के लिए प्रश्न पूछा है। और महादेव जी ने धीरे से अपना हाथ पार्वती के सिर पर रखा और उनके स्पर्श मात्र से ही पार्वती माता को ऐसा लगा जैसे उनके भीतर हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। महादेव जी ने अत्यंत ही वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, हे देवी, शांत हो जाओ। तुम्हारा ये प्रश्न ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है जिसे तुम अज्ञानता कह रही हो। ये वास्तव में वो प्यास है जो तुम्हें समुद्र तक ले जाएगी। और प्रेम और ज्ञान अलग अलग नहीं है। बिना प्रेम के ज्ञान सूखा है और बिना ज्ञान के प्रेम अंधा है। तुमने मुझसे ओम पूछा, अब मैं तुम्हें उस मंत्र के बारे में बताऊंगा जो कार का ही सगुण रूप है और वो है पंचाक्षरी मंत्र। वो मंत्र जो राजा, रंक, ऋषि, साधारण जन सबको समान रूप से मुक्ति का अधिकार देता है। आसमान में देवता धुंद बजाने लगे। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी अदृश्य रूप में इस संवाद को सुनने के लिए वहां उपस्थित हो गए। नंदी और शिव के गण भी उस परम सत्य को जानने के लिए स्थिर हो गए। और तब महादेव ने पार्वती माता को अपने करीब बैठाया और उस गुप्त पंचाक्षरी विद्या की भूमिका तैयार की जिसने आगे चलकर ओम नमः शिवाय के रूप में जगत का कल्याण किया। देव जी कहते हैं, हे पार्वती, ओम वह प्रणव बीज है और पंचाक्षरी मंत्र उस बीज से निकला हुआ विशाल वृक्ष है। इसके 5 अक्षर अ, म, शी, व, य ब्रह्मांड के 5 तत्वों के स्वामी हैं। तुमने जो मुक्ति की चाबी मांगी है वो इन्हीं 5 अक्षरों के भीतर छिपी हुई है।
कैलाश की बर्फीली हवाओं में अब तक दिव्य उष्मा महसूस हो रही थी। पार्वती माता के चेहरे पर अब जिज्ञासा के साथ साथ एक अलौकिक तृप्ति दिखाई दे रही थी। उन्होंने महसूस किया कि महादेव जी के शब्द केवल कान तक नहीं जा रहे थे, बल्कि उनकी आत्मा के भीतर किसी बंद द्वार को खोल रहे थे। महादेव जी ने उन्हें समझाया कि कैसे एक जीव प्रकृति के गुणों में बंधकर अपने शिव स्वरूपता को भूल जाता है और कैसे केवल एक नाम का आश्रय लेकर वो उन सभी बंधनों को तोड़ सकता है जिन्हें बड़े बड़े दार्शनिक सुलझाने में विफल रहे हैं। इस संवाद की गहराई इतनी अधिक थी कि समय का चक्र भी जैसे थम गया। नैमिषारण्य में बैठे ऋषि भी सूत जी के मुख से वर्णन सुनकर रोमांचित हो उठे और सूत जी ने कहा, हे मुनियों, उस दिन महादेव जी ने पार्वती माता को जो बताया वो केवल शब्दों का समूह नहीं था, वह स्वयं शिव के हृदय का स्पंदन था। वहां उपस्थित हर ऋषि को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे स्वयं उस समय कैलाश की उस पवित्र भूमि पर मौजूद हों और शौनक जी के आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आया कि क्यों कैलाश संहिता को शिव पुराण का मस्तक कहा जाता है। ये वो स्थान है जहां पहुंचकर हर तर्क समाप्त हो जाता है और सिर्फ अनुभव बच जाता है। महादेव जी पार्वती माता के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, हे देवी, पंचाक्षरी मंत्र का रहस्य बताने से पहले मैं तुम्हें यह समझाता हूँ कि जीव को किन 3 मलों यानी अशुद्धियों से जो बंधे हुए हैं छोड़ना चाहिए। जब तक ये 3 बंधन नहीं टूटेंगे तब तक ओमकार का नाद हृदय में सुनाई नहीं देगा। पार्वती माता ने सिर झुकाकर पूछा कि वे 3 बंधन कौन से हैं प्रभु, और उन्हें कैसे काटा जा सकता है। तब महादेव जी ने गंभीर होकर उत्तर दिया, वे 3 मल हैं, आनव मल, कर्म मल और माया मल। यही वे बेड़ियां हैं जिन्होंने जीव को जन्म जन्म से इस मृत्यु लोक के चक्कर काटने पर मजबूर किया है। और इतना कहकर महादेव जी मौन हो गए, जैसे वे पार्वती को उस सत्य की गहराई को आत्मसात करने का समय दे रहे हों। कैलाश पर बर्फ गिरना जारी था, लेकिन उस समय वहां ज्ञान की वो अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करने वाली थी। और महादेव के मौन होते ही कैलाश की ऊंचाइयों पर एक विलक्षण सन्नाटा छा गया। माता पार्वती के हृदय में उन 3 बंधनों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी जिन्होंने जीव को जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में जकड़ रखा है। वे समझ चुकी थी कि मोक्ष केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक कठिन संघर्ष है। अपनी आधी आंखें खोली और पार्वती माता की ओर देखते हुए कहना शुरू किया कि हे देवी, पंचाक्षरी मंत्र केवल शब्दों का मेल नहीं बल्कि उन 5 तत्वों का विज्ञान है जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड और यह नश्वर शरीर निर्मित है। जो साधक इन 5 अक्षरों के मर्म को जान लेता है वो वास्तव में इस माया रूपी संसार के पार उतर जाता है। और तब महादेव जी ने सबसे पहले न अक्षर की व्याख्या शुरू की। उन्होंने बताया कि न अक्षर साक्षात पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। ये वो तत्व है जो जीव को भारीपन और जड़ता प्रदान करता है, न ही आपका ये स्थूल शरीर है, आपकी हड्डियां हैं, आपका मांस है। ये सब इसी अक्षर की ऊर्जा से संचालित है। ये वही अक्षर है जो जीव को अहंकार के बंधन में भी बांधता है। मनुष्य को लगने लगता है कि ये जो शरीर है ये ही मैं हूँ। वो इसी शरीर के सौंदर्य, इसकी शक्ति, इसके सुख, इसके पीछे भागने लगता है। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, जब कोई भक्त उच्चारण करता है न का, तो उसे ये अनुभव करना चाहिए कि वो अपनी देह के मोह को त्याग कर रहा है। वो अपनी जड़ता को शिवजी के चरणों में अर्पित कर रहा है। इसके बाद दूसरा अक्षर महादेव जी ने म अक्षर का रहस्य खोला। म का अर्थ है जल तत्व, यानी जल यानी प्रवाह। तो जल यानी रस, हमारे भीतर की भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी समस्त वासनाएं जो हमें एक विषय से दूसरे विषय की ओर खींचती है, वे म अक्षर के अधीन है। जैसे जल क्या होता है, हमेशा नीचे की ओर बहता है, वैसे जो हमारी अनियंत्रित इच्छाएं होती है वो हमारे पतन का कारण बनती है। वो किसी भी जीव को नीचता की ओर ले जाती है। लेकिन यही जब मंत्र के साथ जुड़ जाता है तो यह शुद्धिकरण का प्रतीक बन जाता है।
और महादेव जी कहते हैं कि जैसे जल से शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही म अक्षर के निरंतर जाप से साधक का अंतःकरण धुलने लग जाता है। उसकी वासनाएं भक्ति के रस में बदलने लगती है और फिर आता है वो अक्षर जो साक्षात महादेव का हृदय है, शी। यानी श्री महादेव जी के मुख से जब ये शब्द निकलता है तो कैलाश की गुफाएं गूंज उठती है। शी का अर्थ है अग्नि तत्व और कल्याण। ये वो अग्नि है जो अज्ञान को जलाकर राख कर देती है। महादेव ने पार्वती माता से कहा, हे देवी, जब साधक शी पर पहुंचता है तो उसके भीतर ज्ञान की ज्योति जलने लगती है। ये अग्नि संहारक भी है और सृजक भी। ये पुराने संस्कारों का नाश करता है और नए दिव्य व्यक्तित्व का निर्माण करता है। शी ही वो प्रकाश है जो जीव को बताता है कि वह अंधकार में नहीं बल्कि परम प्रकाश का अंश है। चौथा अक्षर वह है जो वायु तत्व का प्रतीक है। वायु यानी प्राण, हमारे भीतर की श्वास की वो ऊर्जा जो हमें जीवित रखती है, वह अक्षर है। ये अक्षर अनुग्रह का प्रतीक है। जब शिवजी की कृपा वायु के समान साधक के जीवन में बहने लगती है तो उसके भीतर का प्राण पवित्र हो जाता है। वो हर श्वास में महादेव की उपस्थिति महसूस करने लगता है। और अंतिम अक्षर यह साक्षात आकाश तत्व का स्वामी है। आकाश का अर्थ है अनंत, विस्तार, शून्यता, सर्वव्यापकता। महादेव जी समझाते हैं कि ये वो द्वार है जहाँ पहुंचकर जीव की सीमाएं समाप्त हो जाती है। यहाँ ना तो शरीर रहता है, ना मन रहता है, ना इच्छाएं रहती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आत्मा बचती है जो आकाश की तरह निर्लिप्त और असीम है। यहाँ पहुंचकर साधक ये जान लेता है कि वो ब्रह्मांड से अलग नहीं है बल्कि स्वयं ही ब्रह्मांड है। और इन पांचों अक्षरों के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए महादेव जी ने एक अत्यंत प्रभावशाली श्लोक का उच्चारण किया। नकारः पृथ्वी रूपो, मकारो जलमुच्यते, शकारो वह्नि रूपस्तु, वकारो वायुरुच्यते, यकार आकाश रूपः, स्यात् पंचाक्षर मिदम शुभाम। यानी शिव जी कहते हैं न कार पृथ्वी रूपो मकारो जल मुच्यते, यानी ये अक्षर पृथ्वी तत्व जो न है, ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। यह हमारे शरीर में हड्डियों, मांस और स्थायित्व को दर्शाता है। जो म है वह हमारे शरीर में रक्त, तरलता और भावनाओं को नियंत्रित करता है। और शकारो वह्नि रूपस्तु वकारो वायुरुच्यते में शी का अक्षर जो है ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। और वह्नि का अर्थ होता है अग्नि। ये हमारे शरीर की ऊर्जा, पाचन तंत्र और बुद्धि के तेज को दर्शाता है। वहीं जो वह अक्षर है वायु तत्व का प्रतीक, वो हमारे प्राण, सांसों और शरीर की गतिशीलता को नियंत्रित करता है। जो यह कार है, यह कार आकाश रूपः स्यात् पंचाक्षर मिदम शुभम। यह अक्षर आकाश तत्व का प्रतीक है। यह हमारे मन है, चेतना है, आत्मा है, इसमें खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। और इस प्रकार से इन पांचों अक्षर को पांचों तत्वों से मिलकर बना यह पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय अत्यंत ही शुभकारी, कल्याणकारी और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए है। इसके लिए जो भी मनुष्य इस पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करता है, मेरे इन पांच तत्वों को मेरे नाम के साथ जोड़ कर देखता है, उसके लिए कुछ भी जीवन में अप्राप्य नहीं रह जाता। पार्वती माता मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी, किंतु उनकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई। उन्होंने पूछा, स्वामी आप इन अक्षरों का रहस्य आपने बताया, उन 3 मलों का भी उल्लेख किया था जो जीव को बांधते हैं, उन बंधनों का स्वरूप क्या है और ये मंत्र उन बंधनों को कैसे काटता है। तब महादेव जी गंभीर होते हुए कहते हैं, हे पार्वती, जीव को बांधने वाले वे 3 बंधन ही मल कहलाते हैं। पहला है आनव मल। यह सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक है। ये जीव को महसूस कराता है कि वो अपूर्ण है। उसे लगता है कि वो छोटा है, असहाय है और उसे अपनी पूर्णता के लिए बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता है। और यही वो मल है जो मैं और मेरा की भावना पैदा करते हैं। जब तक ये मल है, जीव स्वयं को ईश्वर से अलग मानता रहेगा। दूसरा है कर्म मल। जीव जो भी क्रिया करता है, जो भी कर्म करता है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, उसके संस्कार उसके चित्त पर छप जाते हैं। ये संस्कार ही उसे बार बार जन्म लेने पर मजबूर करते हैं। अच्छे कर्म जो होते हैं वो स्वर्ग ले जाते हैं
और जो बुरे कर्म हैं वो नरक लेकर के जाते हैं, लेकिन दोनों ही बंधन है। जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी है तो दोनों ही बेड़ियां। तो कर्म मल जो है वो जीव को क्रिया के फल में उलझाए रखता है। तीसरा है मायामल। ये माया का वह आवरण है जो सत्य को छिपा लेता है, जो असत्य को सत्य और क्षण भंगुर को शाश्वत दिखाने का भ्रम पैदा करता है। जैसे क्या है, आपको रेगिस्तान में मृग तृष्णा होती है, रेगिस्तान में जल दिखाई देने लगता है, वैसे ही जीव इस मायावी संसार के सुखों में अपने सुख ढूंढता है, जबकि असली सुख उसके भीतर है। पार्वती माता गहरी सांस लेती है और पूछती है, तो क्या ओम नमः शिवाय का जाप इन तीनों बेड़ियों को काटने में सक्षम है? महादेव जी की आंखों में एक दिव्य चमक उभरती है। वो कहते हैं, हे देवी, जब साधक श्रद्धा पूर्वक जाप करने लगता है तो न और म उसके कर्म और माया के बंधनों को ढीला करते हैं, शी और वह उसके अंदर ज्ञान और अनुग्रह की अग्नि को जलाते हैं, जिससे आनव मल यानी उसके अहंकार का नाश होता है और अंत में यह उसे मुझ में लीन कर देता है। और यही वो यात्रा है जो एक पशु जीव को पशु शक्ति शिव बना देती है। दृश्य बदल जाता है। कैलाश की दिव्य चर्चा केवल वहीं तक सीमित नहीं है। समय के काल खंडों को पार करते हुए ज्ञान परंपरा आगे बढ़ी और सूत जी ने ऋषियों को बताया कि कैसे यही ज्ञान भगवान कार्तिकेय स्कंद ने महान ऋषि वामदेव को दिया था। ऋषि वामदेव जो वर्षों से सत्य की खोज में भटक रहे थे और जब कार्तिकेय के सम्मुख पहुंचे तो उन्होंने वही प्रश्न किए जो कभी पार्वती माता ने शिवजी से किए थे। और तब स्कंद ने वामदेव से कहा, ऋषिवर, शिव को प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये जो शरीर है यही मंदिर है और इसके भीतर गूंजने वाला जो हर शब्द है वह पंचाक्षरी मंत्र के बराबर है और पंचाक्षरी मंत्र ही साक्षात शिव है। वामदेव ने पूछा था कि मंत्र को जपने की सही विधि क्या है। तब स्कंद ने समझाया कि मंत्र केवल जिह्वा से नहीं बल्कि हृदय से, स्पंदन से निकलना चाहिए। जब मंत्र का जाप करते करते साधक का मन मंत्र में विलीन हो जाए तब अद्वैत की स्थिति पैदा होती है। और महादेव जी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती माता से जो कहा था उसका सारांश अब एक अद्भुत पराकाष्ठा पर पहुंच रहा था। शिव जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी श्वास ली। उन्होंने कहा, देवी, एक बात का सदैव स्मरण रखना, जब मेरा कोई भक्त एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद कर अपनी समस्त इंद्रियों को समेटकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है तो वह केवल एक शब्द नहीं बोल रहा होता, वो अपनी सोई हुई चेतना को झकझोर रहा होता है। और शिव का स्वर अब और भी कोमल और करुणामय हो गया। उस क्षण वो भक्त अपनी आत्मा को संसार की कीचड़ से निकालकर मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है। उसकी हर नमः शिवाय की गूंज उसके हृदय के द्वार पर एक दस्तक है। जैसे जैसे वो गहरा होता है वैसे वैसे जीव और शिव के बीच का पर्दा जीना पतला होने लगता है और एक दिव्य क्षण ऐसा आता है जब ना तो मंत्र बचता है ना जप करने वाला बचता है, केवल बचता है तो शिव यानी मैं। वो भक्त मुझ में समा जाता है और मैं उस भक्त में रहने लगता हूँ। फिर उसके लिए ना कोई दुख रहता है, ना कोई भय रहता है, ना ही मृत्यु का त्रास होता है। और पार्वती जी ने देखा कि महादेव के शरीर से एक नीली आभा निकलने लग गई है जो पूरे कैलाश को अपनी लौ में लपेट रही है। उन्हें अनुभव हुआ कि महादेव स्वयं उस मंत्र की शक्ति बन गए हैं। वायु में केवल शिव शिव की ध्वनि सुनाई देने लगी और नंदी और अन्य गण भी उस दिव्य अनुभूति में जड़वत खड़े थे। प्रकृति जैसे ठहर सी गई। झरनों का संगीत, पक्षियों का कलरव, सब कुछ उस एक महामंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसमें समाहित हो गया। महादेव ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, यही वह रहस्य है पार्वती, जिसे जानकर मनुष्य मृत्युंजय बन जाता है। उसे फिर किसी शास्त्र को रटने की, किसी कठिन कर्म कांड की आवश्यकता नहीं रहती और जो शिव का हो गया शिव उसके हो गए। पार्वती माता का हृदय भर आया। उन्होंने महादेव के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और उन्हें आज वो चाबी मिल गई थी जिससे वे संसार के दुखी जीवों का उद्धार कर सकती थी। लेकिन अभी तो ये केवल आरंभ था।
पंचाक्षरी मंत्र का यह विज्ञान तो मोक्ष की पहली सीढ़ी थी। अभी महादेव को वो बताना था जिसे सुनकर देवता भी चकित रह जाने वाले थे। मोक्ष के वे 4 गुप्त द्वार, जिनमें से एक द्वार ऐसा है जो हर उस मनुष्य के लिए खुला है जिसके पास केवल भक्ति की पूंजी है। वे 4 द्वार क्या थे और कैसे एक साधारण भक्त उन ऊंचाइयों को छू सकता है जहां पहुंचने में ऋषियों के लिए युग बीत जाते हैं। कैलाश की ये कथा अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचने वाली थी जहां दर्शन, भक्ति और रोमांच का एक अद्भुत संगम होने वाला था और पार्वती माता के मुख पर एक अलौकिक संतोष की रेखा उभरी, मानो उन्हें सदियों पुरानी किसी प्यास का जल मिल गया हो। किंतु महादेव की बातें जितनी गहरी थी, उतनी ही जिज्ञासा पार्वती माता के मन में और अधिक प्रबल होती जा रही थी। उन्होंने शिव के तेजपुंज मुखमंडल की ओर देखा और अत्यंत ही विनीत भाव से पूछा, हे प्राणेश्वर, आपने जो मंत्र और तत्वों का रहस्य बताया है वह तो जीव की आंतरिक यात्रा है, किंतु मैंने सुना है कि जब जीव इस संसार से मुक्त होता है तो वह अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त करता है। कृपा करके मुझे इन द्वारों के बारे में बताइए जहां पहुंचकर जीव का आवागमन शांत हो जाता है। मोक्ष के वे 4 द्वार क्या है जिनका वर्णन वेदों में अत्यंत गोपनीय रखा गया है। महादेव जी ने अपनी आंखों में एक दिव्य चमक समेटते हुए उत्तर दिया, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न उस शिखर की ओर ले जा रहा है। सुनो, मोक्ष के मुख्य रूप से 4 प्रकार या द्वार कहे गए हैं। इन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य कहा जाता है। ये वो 4 अवस्थाएं हैं जीव की साधना और उसकी शिव भक्ति की प्रगाढ़ता के अनुसार उसे प्राप्त होती है। महादेव जी ने विस्तार से समझाना शुरू किया। पहला द्वार है सालोक्य। जब कोई भक्त निरंतर मेरा स्मरण करता है, मेरे नाम का आश्रय लेता है और संसार में रहते हुए भी अपना मन मुझ में लगाए रखता है, तो मृत्यु के पश्चात उसे शिवलोक यानी मेरे धाम की प्राप्ति होती है। वो उस अलौकिक नगरी का निवासी बनता है जहाँ ना कोई दुख है ना शोक है। वहाँ का वातावरण साक्षात कैलाश की तरह शांत और सुखद है। जैसे कोई प्रजाजन अपने राजा के राज्य में सुखपूर्वक रहता है, वैसे ही सालोक्य मुक्ति पाने वाला जीव मेरे लोक में रहकर दिव्य सुखों का भोग करता है। पार्वती जी ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, और सामीप्य क्या है प्रभु? तब शिव जी बोलते हैं, स्वामिप्य उससे भी ऊंची अवस्था है। सालोक्य में जीव मेरे राज्य में होता है, किंतु सामीप्य में वो मेरे निकट रहता है, अत्यंत ही निकट। वो मेरे पार्षदों के समान, मेरे नंदी और गणों के समान मेरे सानिध्य में विचरण करता है। उसे मेरी उपस्थिति का निरंतर आभास होता है, जैसे कोई सेवक या प्रिय मित्र अपने स्वामी के पास हर समय उपस्थित रहता है और उसकी कृपा का साक्षात अनुभव करता है। ऐसे ही सामीप्य मुक्ति पाने वाले जीव मेरी आभा के घेरे में रहते हैं। उनकी आत्मा मेरी निकटता के आनंद से सरोबार रहती है। महादेव थोड़ा रुकते हैं, फिर गंभीर वाणी में कहते हैं, तीसरा द्वार है सारूप्य, और ये वो अवस्था है जिसे देखकर तो देवता भी चकित रह जाते हैं। सारूप्य मुक्ति में जीव का रूप मेरे जैसा हो जाता है। उसके मस्तक पर भी अर्धचंद्र हो जाता है, उसका कंठ भी नीला पड़ जाता है, उसका शरीर नीला पड़ जाता है और वह मेरी तरह त्रिनेत्रधारी बन जाता है। उसके बाहरी स्वरूप और मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं रह जाता और वह पूर्णतः शिव हो जाता है, शिव रूप को प्राप्त कर लेता है। ये साधना की वह पराकाष्ठा है जहाँ भक्त अपने आराध्य के रंग में इतना रंग जाता है कि वह स्वयं आराध्य जैसा ही दिखने लगता है। पार्वती माता आश्चर्यचकित होकर कहती है, हे नाथ, यदि वो आपके जैसा ही दिखने लगता है तो क्या वो आप ही बन जाता है? क्या उससे ऊपर भी कोई गति है? तब महादेव मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, यही तो रहस्य है पार्वती। सारूप्य में स्वरूप एक जैसा होता है, किंतु सत्ता अलग रहती है। लेकिन चौथा द्वार यानी कि सायुज्य वो अंतिम गंतव्य है जहां पहुंचकर हर भेद मिट जाता है। सायुज्य का अर्थ है पूर्ण विलय।
यहाँ न भक्त रहता है न भगवान, जैसे गंगा सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देता है और स्वयं सागर बन जाती है। जैसे नमक का पुतला समुद्र की गहराई नापने उतरे और स्वयं जल में विलीन हो जाए, वैसे ही सायुज्य मुक्ति में जीव मुझ में पूर्णतः विलीन हो जाता है। यहाँ द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल एक शेष रहता है, यही परम मोक्ष है। इसके बाद कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई बंधन नहीं। और इस दिव्य वर्णन के दौरान कैलाश की गुफाओं में एक मंत्र मुग्ध करने वाली ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। महादेव ने इसी संदर्भ में एक परम श्रेष्ठ श्लोक का पाठ किया, जो कैलाश संगीता की आत्मा है। सालोक्यम सामीप्यम सारूप्यम सायुज्यमेव च मुक्तिश्चतुर्धाम स्यायेद्यम भक्ति प्रसादतः। और भगवान की कृपा या भक्ति के प्रसाद से साधक को 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती है। उपास्य देवता के लोक धाम में निवास मिलना, सालोक्य सामीप्य भगवान के अत्यंत ही समीप रहना, सारूप्य यानी भगवान के समान दिव्य रूप जैसे चतुर्भुज रूप प्राप्त करना, और सायुज्य यानी भगवान के स्वरूप या तेज में पूरी तरह लीन हो जाना। ये 4 प्रकार की मुक्तियां केवल और केवल मेरी भक्ति के प्रसाद से ही सुलभ होती है। बिना भक्ति के ज्ञान के शुष्क मरुस्थल में भटकने वाला जीव कभी इन द्वारों तक नहीं पहुंच पाता। पार्वती माता के मन में अब एक व्यवहारिक प्रश्न उठता है। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने इन द्वारों तक पहुंचने के लिए 3 मार्गों का उल्लेख किया था, ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग। आज का जीव तो बहुत ही अल्प आयु है, इसकी बुद्धि भी सीमित है और वह कर्म कांडों की जटिलता में फंसता चला जाता है। ऐसे में इन श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? वो मार्ग जो किसी भी प्राणी के लिए सुलभ हो। महादेव जी ने अत्यंत वात्सल्य के साथ माता पार्वती की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे देवी, ज्ञान का मार्ग तो तलवार की धार पर चलने के समान है। क्रिया योग के लिए समय चाहिए, धन चाहिए, शुद्धता की कठिन मर्यादाएं चाहिए, किंतु भक्ति का मार्ग, प्रेम का वो मार्ग है जो किसी भी बंधन को नहीं मानता। मैं घोषणा करता हूँ कि कलयुग में और आने वाले समय में भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ और सरलतम राह रहेगी। इसके लिए ना तो संस्कृत के बड़े विद्वान होने की आवश्यकता है, ना ही राजसी ऐश्वर्य की। इसमें केवल हृदय की पुकार चाहिए। दृश्य अब और दिव्य हो गया। महादेव जी ने एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट की। उन्होंने माता पार्वती से कहा, कल्पना करो पार्वती, एक महान पंडित है जिसने 4 वेद कंठस्थ कर लिए हैं और वो रोज घंटों अनुष्ठान करता है, शुद्ध रेशमी वस्त्र पहनता है, कठिन मंत्रों का उच्चारण करता है, लेकिन उसके भीतर ये अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। वहीं दूसरी ओर एक साधारण सा किसान है जो दिन भर चिलचिलाती धूप में खेत में हल चलाता है। उसे कोई मंत्र नहीं आते, उसे शास्त्रों का कोई बोध नहीं है, लेकिन जब वह पसीने से तरबतर होकर अपने खेत में काम करता है, प्यास लगने पर पानी पीते हुए मन ही मन कहता है, हे महादेव, ये सब आपका ही दिया हुआ है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो उस किसान की वो एक पुकार मुझ उस पंडित के हजारों घंटों के अनुष्ठान से अधिक प्रिय होती है। पार्वती माता की आंखों में चमक आ गई। शिव जी आगे कहते हैं, उस किसान का हृदय ही मेरा मंदिर है और वो हल चलाते समय जब मेरा नाम लेता है तो उसकी आत्मा सीधे मेरे सायुज्य द्वार की ओर बढ़ती है। और भक्ति की शक्ति यही है कि वह पात्रता नहीं देखती, वह केवल पात्रता पैदा करती है। जो भक्त अपने कर्म को ही मेरी सेवा बना लेता है, जो अपने आंसुओं से मेरे चरणों को धोता है और जिसके मन में चराचर जगत के प्रति करुणा है, वह पंडित ना होकर के भी महानतम योगी है। भक्ति वो अमृत है जो साधारण मनुष्य को भी मेरे सानिध्य में लाकर खड़ा कर देता है। इधर नैमिषारण्य में सूत जी ये प्रसंग सुनाते हुए भाव विभोर हो गए। उन्होंने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, महादेव का ये वचन हमें ये सिखाता है कि हम चाहे जिस अवस्था में हों, चाहे जो कार्य करते हों, यदि हमारा मन शिव जी में लगा है तो हम मुक्त ही हैं। भक्ति वो धागा है जो छोटे से छोटे जीव को साक्षात परमेश्वर से जोड़ देता है। ऋषिगण स्तब्ध थे। उन्हें आज समझ आया कि क्यों बड़े बड़े तपस्वी भी अंत में एक अबोध बालक की तरह शिव की शरण में जाकर केवल रोना पसंद करते हैं। ज्ञान बोझ बन सकता है, पर प्रेम हमेशा हल्का रहता है।
कैलाश पर लौटते हुए महादेव जी ने पार्वती माता की ओर देखा और एक और गूढ़ बात बताई। उन्होंने कहा, देवी, ये ज्ञान की धारा यहाँ समाप्त नहीं होती, ये परंपरा आगे बढ़ती है। जब ऋषि वामदेव भगवान स्कंद के पास गए थे, तब कार्तिकेय जी ने उन्हें यही समझाया था कि भक्ति के बिना ज्ञान वैसा ही है जैसे बिना दीपक की बाती। वामदेव ने स्कंद से पूछा था कि प्रभु, यदि भक्ति ही श्रेष्ठ है तो क्या हमें संसार का त्याग करना अनिवार्य है? तब स्कंद ने उत्तर दिया था कि सच्चा संन्यास कपड़े बदलने में नहीं बल्कि मन के विकारों को बदलने में है। तब पार्वती माता ने मुस्कुराते हुए पूछा था, हे स्वामी, आपकी कृपा तो अपरंपार है। आपने आज ये स्पष्ट कर दिया कि मोक्ष किसी विशेष वर्ग या आश्रम की जागीर तो नहीं है। एक साधारण भक्त भी आपके सायुज्य मुक्ति का अधिकारी है। किंतु प्रभु, भक्ति के इस मार्ग पर चलने के लिए आपने कुछ प्रतीकों और साधनों की भी तो रचना की है। वे वस्तुएं क्या है जो एक साधक को हर समय आपकी याद दिलाते रहें और उनके शरीर और मन की ऊर्जा को आपकी ऊर्जा से जोड़ कर रखें? तब महादेव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और मंद गति से हिलाया। कैलाश के शिखरों पर डमरू की हल्की गूंज हुई। उन्होंने कहा, हाँ पार्वती, मैंने उन जीवों के कल्याण के लिए कुछ विशेष साधन जरूर दिए हैं। एक ऐसी वस्तु जो मेरे ही करुणामय अश्रुओं से उत्पन्न हुई है और एक ऐसी विभूति जो मनुष्य को उसके अस्तित्व की नश्वरता का बोध कराती है। ये केवल वस्तुएं नहीं बल्कि मेरी चेतना के भौतिक रूप हैं। पार्वती माता की आंखों में जिज्ञासा के नए बीज अंकुरित होने लगे। वे समझ गई कि अब चर्चा उन रहस्यों की ओर मुड़ने वाली थी जिन्हें आज भी करोड़ों हिंदू अपने शरीर पर धारण करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक आध्यात्मिक विज्ञान बहुत कम लोग जानते हैं। रुद्राक्ष और भस्म, इन दो शब्दों के पीछे छिपे इस प्रचंड सत्य को जानने के लिए माता पार्वती व्याकुल हो उठी, जो जीवन को मृत्यु से जोड़ता है और जो मृत्यु को अमरता से। महादेव ने अपने हाथ में एक रुद्राक्ष की माला ली और उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता छा गई जो प्रलय के पूर्व की शांति जैसी थी। उन्होंने भस्म की पोटली की ओर संकेत किया और एक ऐसे सत्य की भूमिका रची जो मनुष्य के अहंकार को राख में बदलने की शक्ति रखता था। और महादेव जी ने अपने हाथ में रखे उस भूरे रंग के दाने को गौर से देखा जिस पर प्राकृतिक रूप से कुछ धारियां बनी हुई थी। कैलाश की ठंडी हवाएं शिव की जटाओं से टकराकर एक मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी और माता पार्वती की उत्सुकता अपने चरम सीमा पर थी। उन्होंने देखा कि महादेव के स्पर्श मात्र से उस साधारण से दिखने वाली गुठली से एक अत्यंत ही दिव्य प्रकाश पुंज निकल रहा था। महादेव जी ने कहना शुरू किया, हे देवी, जिससे संसार केवल एक वृक्ष का फल समझता है, वो वास्तव में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक औषधि ही है। इसकी उत्पत्ति की कथा मेरे उस स्वरूप से जुड़ी है जब मैं संपूर्ण जगत के दुखों को देखकर द्रवित हो उठा था और महादेव अतीत की स्मृतियों में खो गए और बोले, हजारों दिव्य वर्षों तक मैं एक बार घोर समाधि में लीन था। मेरी चेतना शून्य में विलीन थी और मैं चराचर जगत के कल्याण के लिए तपस्या कर रहा था। जब मेरी समाधि पूर्ण हुई और मैंने अपनी आंखें खोली तो उस समय मेरी आंखों से करुणा के कुछ आंसू पृथ्वी पर गिरे। जहां जहां अश्रु गिरे वहां वहां रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और रुद्र यानी मेरा नाम और अक्ष यानी मेरे नेत्र, मेरे आंसू, और यही रुद्राक्ष का मूल अर्थ है। ये केवल एक बीज नहीं है बल्कि मेरी करुणा का साक्षात स्वरूप है जो मनुष्यों के पापों को सोखने की क्षमता रखता है। हे पार्वती, तुम्हें मैं बताता हूँ, उस रुद्राक्ष को तुम अपने हाथों में लो। तब पार्वती माता उस रुद्राक्ष को अपने हाथों में लेती हैं और अनुभव करती हैं कि वह बीज अत्यंत ही ऊष्म और ऊर्जावान है। महादेव आगे कहते हैं, पार्वती, रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं जो अपनी अपनी धारियों यानी मुख के आधार पर अलग अलग फल देते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात मेरा स्वरूप है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति संसार के सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है यानी मुझ में लीन हो जाता है। इसी प्रकार जो दो मुखी रुद्राक्ष है वह अर्धनारीश्वर का, तीन मुखी अग्नि का, पांच मुखी काल अग्नि रुद्र का प्रतीक है और जो व्यक्ति 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात परम शिव के पद को प्राप्त कर लेता है।
लेकिन याद रहे, रुद्राक्ष केवल शरीर पर लटकाने की वस्तु नहीं है। इसे धारण करने के लिए मन की पवित्रता अत्यंत ही अनिवार्य है। रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए महादेव जी ने अत्यंत पवित्र श्लोक का उच्चारण किया, जो साधकों के लिए मूल मंत्र के समान है। शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एवच एतत्त्रयम् महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। भगवान शिव का नाम जपना, शरीर पर भस्म विभूति लगाना और रुद्राक्ष धारण करना, ये तीनों त्रिवेणी स्नान जितना ही पवित्र और पुण्य देने वाला है। इसमें कोई संशय नहीं है। महादेव कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक विभूति, भस्म और रुद्राक्ष धारण करता है वो साक्षात शिव का ही स्वरूप है। इसमें कोई संशय नहीं है। रुद्राक्ष जहाँ जीवन की रक्षा और ऊर्जा का संचार करता है, वहीं जो भस्म है वो मनुष्य को वैराग्य और अमरता की ओर ले जाता है। पार्वती माता के मुख पर एक गंभीर भाव उभरा। उन्होंने महादेव के शरीर पर लिपटी उस सफेद राख की ओर देखा, जो उनके नीले कंठ और बागंबर पर एक विचित्र शोभा दे रहे थे। उन्होंने पूछा, स्वामी, रुद्राक्ष तो आपकी करुणा का प्रतीक है, ये समझ आता है, लेकिन ये भस्म आप शमशान की राख को अपने दिव्य शरीर पर क्यों लगाते हैं? लोग तो शमशान के नाम से भी डरते हैं, मृत्यु के नाम से कांपते हैं, फिर आप उसकी राख से श्रृंगार क्यों करते हैं? इस वैराग्य के पीछे का रहस्य क्या है? तब महादेव की आंखों में एक गहरा ठहराव आता है। उन्होंने अपने समीप रखी भस्म की पोटली से थोड़ी राख उठाई और उसे अपने हथेलियों पर रगड़ने लगे। कैलाश का वातावरण अचानक ही शांत हो गया, मानो प्रकृति भी इस महान सत्य को सुनने के लिए रुक गई हो। महादेव ने धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, हे पार्वती, ये जिसे तुम शमशान की राख कहती हो, ये वास्तव में संसार का अंतिम सत्य है। मनुष्य जीवन भर स्वर्ण है, वस्त्र है, सुंदर शरीर है, अहंकार है, ये मेरा है, इन सब के पीछे भागता है। वो सोचता है कि वो अमर है, उसके कर्म उसे कभी भोगने नहीं होंगे, लेकिन अंत में क्या बचता है? केवल मुट्ठी भर राख। ये भस्म मुझे निरंतर उस सत्य की याद दिलाती है। मैं शमशान में इसलिए रहता हूँ क्योंकि जहाँ दुनिया का मोह समाप्त होता है, वहीं से मेरी भक्ति शुरू होती है। शिव ने अपने ललाट पर भस्म से 3 रेखाएं खींची। इन्हें त्रिपुंड कहा जाता है और बोले, देवी, तुम पूछती हो ना कि मैं मृत्यु से क्यों नहीं डरता। मैं मृत्यु से इसलिए नहीं डरता क्योंकि मैं स्वयं महाकाल हूँ, और जो मेरे इस भस्म स्वरूप को पहचान लेता है वो भी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। ये भस्म पवित्रता की पराकाष्ठा है। अग्नि हर वस्तु को जलाकर समाप्त कर देती है, भस्म कर देती है, लेकिन भस्म ही एक ऐसी वस्तु है जिसे दोबारा से जलाया नहीं जा सकता। वो अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी होती है। इसी प्रकार जब भक्त का अहंकार मेरे ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है तो वो स्वयं भी उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसे फिर से जन्म मरण के चक्र में चलना नहीं पड़ता। दृश्य अत्यंत ही भावुक और दिव्य था। महादेव ने भस्म की एक चुटकी का भाग पार्वती के ललाट पर लगा दिया। स्पर्श पाते ही पार्वती एक ऐसी शीतलता और शांति का अनुभव करती हैं जो शब्दों से परे थी। उनको महसूस हुआ कि जिसे संसार मृत्यु कहता है वो वास्तव में शिव के चरणों में विश्राम है। शिव ने आगे समझाया, हे पार्वती, त्रिगुण की ये 3 रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण है और ये उन 3 मलों नाश का प्रतीक है जिनका उल्लेख हमने पहले किया। पहली रेखा ऋग्वेद और गार्हपत्य अग्नि का स्वरूप है, दूसरी यजुर्वेद और दक्षिणा अग्नि है, तीसरी सामवेद और आवानीय अग्नि है। जो साधक अपने माथे पर ये त्रिपुंड लगाता है वह तीनों लोकों की शक्ति को अपने भीतर आत्मसात कर लेता है। अब महादेव जी ने संन्यास की उस कठिन किंतु महान विधि की ओर रुख किया जो कैलाश संहिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण मनुष्य अपनी पुरानी पहचान को त्याग कर एक नया जन्म लेता है। महादेव कहते हैं, जब कोई जीव संसार के दुखों से ऊब कर मेरी शरण में आना चाहता है तो वह संन्यास का मार्ग चुनता है, लेकिन संन्यास केवल वस्त्र बदलने का नाम नहीं है। इसकी एक शास्त्रोक्त विधि है। योग्य दीक्षा के लिए श्रावण, कार्तिक और माघ मास अत्यंत उत्तम माने गए हैं।
इन महीनों में प्रकृति की ऊर्जा आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे अनुकूल होती है और शिव ने संन्यास दीक्षा की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहा कि शिष्य को सबसे पहले अपने पितरों का तर्पण करना होता है, गुरु की आज्ञा लेनी होती है और फिर एक प्रतीकात्मक अंत्येष्टि क्रिया करनी पड़ती है। वह यह स्वीकार करता है कि उसका पुराना अहंकार, उसका नाम और उसका कुल अब समाप्त हो चुका है और वो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर अपने पुराने वस्त्रों को त्याग देता है और गुरु के द्वारा दिए गए योग पाठ या भगवा वस्त्रों को धारण कर लेता है। वह शिखा और अपने गोत्र का त्याग करता है, क्योंकि अब वह किसी जाति या संप्रदाय का नहीं होता, बल्कि साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप हो जाता है। पार्वती माता पूछती है, प्रभु क्या गृहस्थ व्यक्ति इस दीक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता? तब महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी संन्यास दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं और दूसरे वो जो घर में रह कर के भी कमल के पत्ते की तरह संसार के कीचड़ से निर्लिप्त रहते हैं। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, भस्म लगाता है, मन को मुझ में स्थित रखता है, वह गृहस्थ होकर के भी सन्यासी के समान है और सन्यास लेने का वास्तविक अर्थ त्याग है। जो अपने अहंकार, अपनी कामनाओं इसका त्याग कर दे, वही सच्चा दीक्षित है। शिव का स्वर अब और अधिक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन पार्वती, इन सब बाह्य साधनों का लक्ष्य केवल एक ही है, उस परम सत्य को जानना जिसे ब्रह्मा कहा गया है। रुद्राक्ष और भस्म तो केवल माध्यम है, असली रहस्य तो उस ज्ञान में छिपा है जिसे जानकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी समाधिस्थ हो जाते हैं। वो ज्ञान जो ये बताता है कि ये संपूर्ण सृष्टि कैसे बनी और कैसे ये अंत में मुझ में ही समा जाती है। वह सत्य जो प्रकृति और पुरुष के मिलन से उत्पन्न हुआ। कैलाश की चोटियों पर सूर्य की अंतिम किरणें अब पड़ रही थी, जिससे बर्फ सोने की तरह चमकने लगी। नंदी और अन्य गण मौन खड़े होकर इस संवाद का आनंद ले रहे थे। पार्वती माता को लगा कि रुद्राक्ष और भस्म की इस चर्चा ने उनके भीतर के भय को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। उन्हें अब मृत्यु एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि एक सुंदर बदलाव लगने लगी थी। लेकिन अब महादेव जो बताने वाले थे, वे इस संहिता का सबसे गूढ़ और वैज्ञानिक हिस्सा था। वह था सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य और वह महावाक्य जिसे सुनने के बाद जीव और ब्रह्मा के बीच का अंतर हमेशा के लिए मिट जाता है। स्कंद और वामदेव के संवाद के माध्यम से अब वह सत्य प्रकट होने वाला था, जिसे सुनकर स्वयं काल भी थम गया। महादेव जी ने अपने त्रिशूल को भूमि पर जोर से टिकाया और एक ऐसी गूंज उठी जिससे ब्रह्मांड के उन रहस्यों की ओर संकेत किया जिन्हें आज तक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाया है। रुद्राक्ष और भस्म की पवित्रता ने माता पार्वती के हृदय को शांत तो किया, किंतु उनके मन में अब वह जिज्ञासा जागृत हो उठी थी कि किसी भी साधक की अंतिम यात्रा क्या होती है। महादेव जी ने अपनी करुणा से बाह्य साधनों का रहस्य तो समझा दिया था, परंतु अब समय आ गया था उस सूक्ष्म सत्य में उतरने का जहां मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है। कैलाश की वायु अब और भी अधिक रहस्यमयी हो गई। महादेव जी ने पार्वती माता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, जिस सत्य को तुम जानना चाहती हो वह इतना विराट है कि उसे केवल बुद्धि से नहीं बल्कि आत्मा के अनुभव से ही समझा जा सकता है। और इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस संवाद की ओर चलना होगा जो त्रेता और द्वापर के संगम काल में भगवान स्कंद और महर्षि वामदेव के बीच हुआ था। सूत जी नैमिषारण्य में ऋषियों को बताते हैं कि जब महान तपस्वी ऋषि वामदेव, जो वर्षों से सत्य की खोज में भटक रहे थे, अंतः कुमार कार्तिकेय के पास पहुंचे तो उनका शरीर तपस्या के तेज से दमक रहा था। कार्तिकेय साक्षात ज्ञान के सूर्य हैं जो अज्ञान के अंधकार को क्षण भर में भस्म कर देते हैं। और वामदेव ने कार्तिकेय के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, हे सेनापति, हे स्वामीनाथ, मैंने सुना है कि यह संपूर्ण जगत शिव से ही उत्पन्न हुआ है और शिव में ही विलीन हो जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया क्या है? ये प्रकृति क्या है और पुरुष कौन है? जीव इन 5 कोशों में कैसे बन जाता है? कृपा करके आप मुझे उस सृष्टि के मूल का ज्ञान दीजिए जिसे कैलाश संहिता का सार कहा जाता है। तब भगवान कार्तिकेय ने अपनी मोट से उत्तर दिया,
वामदेव को उठाया और अत्यंत तेजस्वी स्वर में कहना शुरू किया। ये खंड इस संहिता का सबसे तीव्र और दार्शनिक भाग है। स्कंद ने बताया कि सृष्टि के आरंभ में केवल सदाशिव थे, परम चेतना जो निराकार, निर्गुण और अनंत थी। वे ना तो पुरुष थे ना स्त्री, वे केवल एक होने का एहसास थे। फिर उनके अपनी इच्छा से, जिसे शक्ति कहा जाता है, उनमें एक स्पंदन हुआ। उस स्पंदन से महेश्वर का प्राकट्य हुआ और महेश्वर ही वो आदि पुरुष हैं जिन्होंने अपनी माया शक्ति से इस ब्रह्मांड का स्वप्न देखना प्रारंभ किया। और स्कंद ने वामदेव को समझाया कि महेश्वर से प्रकृति उत्पन्न हुई और ये प्रकृति अवचेतन है, लेकिन इसमें 3 अत्यंत शक्तिशाली गुण विद्यमान है, सत्व, रज और तम। जब इन 3 गुणों का संतुलन बिगड़ने लगता है तब सृष्टि का विस्तार शुरू होता है और सत्व गुण से बुद्धि पैदा हुई, बुद्धि से अहंकार का जन्म हुआ। यहाँ अहंकार का अर्थ घमंड नहीं, बल्कि वह मैं की भावना है जो एक जीव को दूसरे से अलग करती है। इस अहंकार से ही मन और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और हमारी जो 5 कर्म इंद्रियां है, हाथ, पैर, वाणी आदि उत्पन्न हुई। और वामदेव बड़े ध्यान से इस क्रम को सुन रहे थे। स्कंद ने गति बढ़ाते हुए आगे बताया कि इसके बाद तन मात्राएं बनी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और इन्हीं तन मात्राओं से 5 महाभूत प्रकट हुए। शब्द से आकाश बना जो अनंत है, आकाश के घर्षण से वायु बनी जिसमें स्पर्श है, वायु की गति से अग्नि पैदा हुई जिसमें रूप है, और अग्नि के ताप से जल बना जिसमें रस है, और जल के जमने से पृथ्वी बनी जिसमें गंध है। इस प्रकार ये संपूर्ण भौतिक संसार जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, वास्तव में शिवजी की ही ऊर्जा का एक ठोस रूप है। यहाँ स्कंद ने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिया जिसे पंचकोश का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे तलवार म्यान के भीतर छिपी होती है, वैसे ही हमारी आत्मा 5 परतों या कोशों के भीतर छिपी हुई रहती है। पहला है अन्नमय कोश, यह हमारे हाड़ मांस का शरीर है जो भोजन से बनता है। दूसरा है प्राणमय कोश जो हमारे भीतर बहने वाली प्राण शक्ति है। तीसरा है मनोमय कोश जो हमारा मन, हमारे विचार और हमारी कल्पनाएं, और चौथा है विज्ञानमय कोश, हमारी बुद्धि और विवेक। 5वां है आनंदमय कोश, वो गहरी शांति जो हमें निद्रा या ध्यान से मिलती है। वामदेव ने पूछा, हे कुमार, यदि हम इन 5 परतों के भीतर हैं तो हम शिव को क्यों नहीं देख पाते? स्कंद ने उत्तर दिया, ऋषिवर, क्योंकि जीव स्वयं को इन परतों के साथ जोड़ लेता है। उसे लगता है कि वो केवल शरीर है, वो केवल मन है। वो ये भूल जाता है कि इन 5 परतों का वह साक्षी है, ना कि स्वयं परत है जो इन 5 कोशों का उल्लंघन कर जाता है। और जो मनुष्य इन 5 कोशों का उल्लंघन कर जाता है वही वास्तव में मोक्ष का अधिकारी होता है। और इसी संदर्भ में भगवान कार्तिकेय ने वेदों के उन 22 महावाक्यों का रहस्य खोला जो कैलाश संहिता की जान है। उन्होंने गायत्री जप के महत्व को समझाते हुए बताया कि गायत्री केवल एक मंत्र नहीं बल्कि वो शक्ति है जो बुद्धि को सत्य की ओर प्रेरित करती है। गायत्री के जप से साधक के भीतर वो योग्यता आती है, वो वेदों के महावाक्यों को समझ सकता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, तत्वम असि, वही तुम हो, सोहम, मैं वही हूँ। ये केवल वाक्य नहीं, ये अनुभव की पराकाष्ठा है। स्कंद ने एक अद्भुत श्लोक का उच्चारण किया जो अद्वैत ज्ञान का आधार है। यथा नदे सना समुद्रस्त गच्छति नाम रूपय तथा विद्वान नाम रूप पाद विमुक्त परात परम पुरुष मुपति देवम। यानी इसका भावार्थ समझाते हुए कार्तिकेय कहते हैं, हे वामदेव, जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में मिल जाती है और अपना नाम और रूप खो देती है, ठीक उसी प्रकार वो ज्ञानी जो इन 5 कोशों के भ्रम से मुक्त हो जाता है, वो अपने नाम और रूप का त्याग कर उस दिव्य परात्पर पुरुष यानी शिव में विलीन हो जाता है। सृष्टि के इस रहस्यमय वर्णन ने वामदेव के भीतर के सभी संशयों को जलाकर राख कर दिया था। उन्हें समझ में आ गया था कि वे जिसे बाहर मंदिरों में, तीर्थों में या शास्त्रों के पन्नों में ढूंढ रहे थे, वो तो सदा से उनके भीतर ही विराजमान था। जिसे लोग अपने माता पिता का अंश कह रहे थे, वो वास्तव में शिव का अंश है जो माया के पर्दे के कारण खुद को अलग मान बैठा है। और यहाँ कहानी की गति अब धीमी होने लगती है। ये वो क्षण था जहाँ शब्द समाप्त होने लगते हैं, केवल मौन शेष रह जाता है। भगवान स्कंद अचानक से रुक गए।
कैलाश की दिव्य सभा जहां वामदेव और स्कंद बैठे थे अचानक एक अलौकिक प्रकाश से भर गई और स्कंद ने वामदेव की आंखों में गहराई से देखा। वामदेव को ऐसा लगा जैसे कार्तिकेय की आंखों के पीछे पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। ग्रह, नक्षत्र, तारे सब कुछ उसी एक दृष्टि में समाहित थे। स्कंद ने बहुत ही कोमल और गंभीर स्वर में कहा, ऋषिवर, तुम यह जानना चाहते थे ना कि शिव कहाँ है? तुम पूछ रहे थे ना कि वह प्रकृति और पुरुष का मिलन कहाँ होता है? तो अपनी आंखें बंद करो और उस स्थान को देखो जहां तुम्हारी श्वास भीतर जाकर ठहर जाती है, बिल्कुल शांत। वहां कोई प्रकृति नहीं है, वहां कोई पुरुष नहीं है, वहां केवल एक सत्य है। सच तो ये है कि वामदेव की तुम जहाँ खड़े हो, शिव भी वहीं खड़े हैं जो तुम अभी सोच रहे हो। शिव की ही चेतना की एक लहर है। तुम शिव को कहीं खोज नहीं रहे हो, तुम स्वयं ही शिव हो। शिवोहम, शिवोहम। वामदेव के शरीर में एक सीरन सी दौड़ने लगी। उसकी आंखों से आंसू अविरल बहने लगे। उन्हें अपने शरीर का भान नहीं रहा। उन्हें लगा जैसे उनका अन्नमय कोश पिघल रहा है। उनके प्राणमय कोश ब्रह्मांड की वायु में मिल रहे हैं। उनका मन आकाश की शून्यता में खो गया है और उन्हें जो अनुभव हुआ कि उनके भीतर का मैं अब मर चुका है। अब वहाँ ना वामदेव थे, ना स्कंद थे, ना कैलाश था। केवल एक अनंत चैतन्य था जो हर दिशा में व्याप्त था। और यह आत्म साक्षात्कार का वह चरम क्षण था। हाँ, जीव सायुज्य मुक्ति का स्वाद चखता है। वामदेव के मुख से अनायास ही निकला, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूँ जिसे मैं खोज रहा था। भावना का ये ज्वार इतना प्रबल था कि वहाँ उपस्थित प्रकृति के तत्व भी नमन करने लगे। वायु रुक गई, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और कार्तिकेय ने मुस्कुराते हुए उन्हें इस समाधि से बाहर लेकर के आकर वामदेव ने स्कंद के चरणों में अपना सिर रखा। उनके चेहरे पर वो चमक थी जो केवल उसे ही मिलती है जिसे सत्य मिल गया हो। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके लिए ना कोई बंधन बचा है, ना कोई भय बचा है। लेकिन इस आत्मज्ञान के चरम आनंद के बीच वामदेव के मन में एक अंतिम और सबसे सूक्ष्म प्रश्न उठा। ये वो प्रश्न था जिसने इस ज्ञान की परंपरा को एक नया मोड़ दिया। वामदेव ने धीरे से पूछा, प्रभु, यदि मैं ही शिव हूँ, यदि ये संपूर्ण जगत ही शिव है और ये ज्ञान इतना स्पष्ट है, तो फिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यदि सत्य मेरे भीतर है तो मुझे उसे पहचानने के लिए किसी दूसरे की ओर क्यों देखना पड़ता है? क्या बिना गुरु के ये ज्ञान संभव नहीं? ये प्रश्न सुनते ही भगवान स्कंद एक पल के लिए मौन हुए। उनके चेहरे पर एक गंभीर और रहस्यमयी आभा छा गई। उन्होंने वामदेव की जिज्ञासा को देखा और महसूस किया कि ये प्रश्न केवल वामदेव का नहीं बल्कि आने वाले युगों के उन तमाम साधकों का है जो अद्वैत के मार्ग पर चलेंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर स्कंद देने वाले थे वो कैलाश संगीता का स्वर्ण अध्याय था, जहाँ गुरु शिष्य परंपरा की महिमा को देवताओं से भी ऊपर रखा गया है। वो उत्तर क्या था और कैसे एक गुरु उस सत्य को प्रकट कर देता है जो हमारे भीतर होने के बावजूद हमें दिखाई नहीं देता। ज्ञान की ये धारा अब उस मार्ग की ओर मुड़ने वाली थी जहां अनुशासन, सेवा और समर्पण का वह विधान बताया गया है जिसे आज भी दुनिया के महानतम योगी पालन करते हैं। भगवान स्कंद के मुख पर एक अत्यंत सौम्य और रहस्यमय मुस्कान उभरी। वामदेव के प्रश्न ने कैलाश की उस सभा में एक नई ऊर्जा भर दी और स्कंद ने अपने मोर के गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, हे ऋषिवर, आपका ये प्रश्न उस व्यक्ति के समान है जो सूर्य के प्रकाश में खड़ा होकर पूछता है कि क्या उसे आंखों की आवश्यकता है। सत्य ये है कि सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र है। उसे देखने के लिए आंखों की ज्योति और दिशा का ज्ञान होना अनिवार्य है। सुनो वामदेव, शिव सर्वत्र है, कण कण में है, तुम्हारे भीतर भी है और यही सत्य है। लेकिन उस सर्वव्यापी शिव को पहचानने के लिए एक निर्मल दर्पण चाहिए और वो दर्पण साक्षात गुरु हैं। स्कंद ने एक अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे दूध में घी छिपा होता है लेकिन उसे निकालने के लिए मथने की प्रक्रिया और मथानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा में शिव छिपे हुए हैं लेकिन उन्हें प्रकट करने के लिए गुरु रूपी मथनी चाहिए।
बिना गुरु के ज्ञान केवल सूचना बनकर के रह जाता है, वो अनुभव नहीं बन पाता। और गुरु ही वो शक्ति होती है जो शिष्य के भीतर सोई हुई शिव चेतना को झकझोर कर जगा देती है। जिसे तुम अद्वैत कह रहे हो, उस तक पहुंचने का मार्ग द्वैत से ही होकर जाता है, और वह द्वैत है गुरु और शिष्य का पावन संबंध। और भगवान स्कंद का कैलाश संहिता के 18वें अध्याय की गहराइयों में जब उतरे, जहाँ शिष्य धर्म का विस्तार से वर्णन किया गया है, उन्होंने बताया कि हर जिज्ञासु इस परम ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। शिष्य वही है जिसके भीतर विनम्रता है, विनम्रता कूट कूट कर भरी हो, और जो अपने अहंकार की गठरी को गुरु के आश्रम के बाहर ही छोड़ दे। स्कंद ने कहा, वामदेव, वो शिष्य जो अपने गुरु की सेवा को ही महादेव की पूजा मानता है, उसे कैलाश जाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। कैलाश स्वयं उसके भीतर उतर जाता है। और शिष्य को कैसा होना चाहिए? उसे जिज्ञासु होना चाहिए, लेकिन तर्क वाला नहीं होना चाहिए, बहसबाज नहीं होना चाहिए। उसे सेवा भावी होना चाहिए, लेकिन दास नहीं होना चाहिए। उसे अपने गुरु के वचनों में वही श्रद्धा रखनी चाहिए जो साक्षात वेदों में रखता है। और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, स्कंद ने योग पथ और साधना के उन गुप्त विधानों का भी वर्णन किया जो 19वें अध्याय का मुख्य विषय है। उन्होंने बताया कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान को शरीर और मन में स्थिर करने के लिए आसन और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। स्कंद ने बैठने की मुद्राओं का वर्णन किया, बताया कैसे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर आंखों को नासिका के अग्र भाग पर टिकाकर प्राणवायु को वश में किया जाता है। जब प्राण स्थिर होते हैं तब मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तभी उस सोहम की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। 20वें अध्याय की ओर बढ़ते हुए स्कंद ने संन्यास की पूर्व तैयारी, शौर मुंडन और स्नान विधि पर प्रकाश डाला, जो मैं आज पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी। और उन्होंने बताया कि मुंडन केवल बालों का कटना नहीं है, बल्कि उन समस्त सांसारिक विचारों और मोह माया के तंतुओं को काटने का प्रतीक है जो हमें अतीत से बांधे रखते हैं। और स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं है, बल्कि पंच तत्वों के साथ एकाकार होने की प्रक्रिया है। सन्यासी जब नदी के शीतल जल में डुबकी लगाता है तो वह संकल्प करता है कि उसका पुराना व्यक्तित्व अब प्रवाहित हो चुका है और वो एक शुद्ध चैतन्य के रूप में बाहर निकल रहा है। इसी क्रम में स्कंद ने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कालखंड का उल्लेख किया। उत्तरायण 21वें अध्याय में बताया गया है कि जो योगी अपनी साधना के बल पर उत्तरायण काल में देह का त्याग करते हैं, उन्हें पुनर्जन्म के कष्टकारी चक्र से मुक्ति मिल जाती है। उत्तरायण का अर्थ केवल सूर्य की दिशा बदलना नहीं है, बल्कि साधक के भीतर की ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन यानी ऊपर की ओर उठना है। और इस आध्यात्मिक मार्ग को पुख्ता करने के लिए 22वें अध्याय में एकादशी पद्धति का महत्व समझाया गया है। स्कंद कहते हैं, वामदेव, एकादशी केवल अन्न का त्याग नहीं है। उपवास का अर्थ है उप यानी निकट और वास यानी बसना। उस दिन साधक को परमात्मा के निकट बसना चाहिए। इंद्रियों का संयम और मन का शिव में विलीन होना ही वास्तविक एकादशी व्रत है। और कैलाश संहिता के इन गूढ़ नियमों और विधियों को बताते हुए स्कंद का स्वर अत्यंत तेजस्वी हो गया। उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से गुरु की महिमा को पुनः स्थापित किया। गुरु ही साक्षात शिव एव न संशयः। गुरु ही वास्तव में शिव है, इसमें कोई शक नहीं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव भजेताः। इसलिए पूरी कोशिश करके गुरु का ही भजन या आदर करना चाहिए और हर संभव प्रयत्न से सदैव गुरु की आराधना करें, क्योंकि शिव रुष्ट हो जाएंगे तो गुरु बचा सकते हैं, लेकिन यदि गुरु रुष्ट हो जाए तो स्वयं शिव भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। कथा का प्रवाह अब क्षण की ओर मुड़ता है, जहाँ सिद्धांतों का स्थान साक्षात अनुभव लेने लगता है। ये वो पल था जब शब्दों की गति धीमी हो गई और केवल भावना का साम्राज्य शेष रहा। दृश्य की कल्पना करें आप, कैलाश की तलहटी है और गंगा की उद्गम के निकट एक तरुण शिष्य अपने गुरु के चरणों में बैठा है। उसने अभी अभी अपना मुंडन करवाया है। उसके माथे पर ताजा त्रिपुंड चमक रहा है। आंखों में ऐसी वैराग्य की अग्नि है जो संसार को भस्म कर सकती है। उसने अपने रेशमी वस्त्र, अपना सोना, अपना स्वर्ण, अपना कुल, अपना नाम, सब कुछ त्याग कर दिया है। वो नितांत अकेला खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है।
गुरु धीरे से आगे बढ़ते हैं। शिष्य के कान में वो महामंत्र फूंकते हैं जो पीढ़ियों से गुप्त रखा गया है। उस क्षण शिष्य के शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाती है। गुरु अपना हाथ शिष्य के मस्तक पर रखते हैं और कहते हैं, वत्स, अब से तेरा कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, कोई घर नहीं। अब से तू ना मनुष्य है, ना तू ब्राह्मण है, ना तू क्षत्रिय है। अब से तू ना तो पुरुष है, ना तू स्त्री है। तू केवल एक अंश है उस अविनाशी, अजन्मा और अनंत महादेव का। तू शिव है और शिव तेरे हैं। शिष्य की आंखें बंद हो जाती है। उसे अनुभव होता है कि उसके चारों ओर की दीवारें गिर रही है। उसे अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड के नक्षत्रों का घूमना सुनाई देने लगता है, महसूस होने लगता है। अपने ही हृदय की धड़कन में ओम ओम ओम। उसके चेहरे पर एक अलौकिक, कभी न खत्म होने वाली शांति छा जाती है। वह समझ जाता है कि त्याग दुखद नहीं है, बल्कि त्याग ही वह द्वार है जहाँ से पूर्णता प्रवेश करती है। उसे अब कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके पास अब वो सब कुछ था जो वास्तव में शाश्वत है। यह वैराग्य का वो सर्वोच्च क्षण था जहाँ एक मनुष्य अपनी नश्वरता को उतारकर अमरता का चोगा पहन लेता है। और वामदेव यह दृश्य अपनी आंतरिक दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें समझ आया कि गुरु केवल ज्ञान वाला शिक्षक नहीं, बल्कि वो कुम्हार है जो कच्ची मिट्टी को शिव स्वरूप बर्तन में ढाल देता है। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उन्हें अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि गुरु के बिना ज्ञान केवल एक मानचित्र की तरह है, लेकिन गुरु वो मार्गदर्शक है जो हाथ पकड़कर उस मंजिल की ओर ले जाता है। कार्तिकेय ने वामदेव को मौन में डूबा देखकर उन्हें फिर से संबोधित किया। उनका स्वर अब अत्यंत ही गंभीर और रहस्यमयी हो गया था। उन्होंने कहा, ऋषिवर, गुरु शिष्य परंपरा का यह दिव्य सत्य तो आपने जान लिया है, लेकिन कैलाश संहिता यहीं पर समाप्त नहीं होती। अब वो अंतिम रहस्य आने वाला है जिसे स्वयं महादेव ने भी अत्यंत गोपनीय रखा था। जब माता पार्वती ने पूछा था कि ये परम ज्ञान आगे किन हाथों में जाएगा, ये अग्नि तो प्रज्वलित हो गई है, लेकिन इसे युगों युगों तक बुझने से कौन बचाएगा, तब वामदेव चौंक गए। उन्होंने स्कंद की ओर देखा। स्कंद की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो ये संकेत दे रही थी कि अब हम इस महान यात्रा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। और वो कौन सा रहस्य था जिसने स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को भी चकित कर दिया। शिव ने इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी 5 महान कड़ियों को चुना था, और कैसे ये ज्ञान कैलाश की चोटियों से उतरकर नैमिषारण्य के जंगलों तक पहुंचा। अंतिम अध्याय का द्वार अब खुलने वाला था, जहां यह बताया जाना था कि यह संहिता केवल अतीत की कथा नहीं है, बल्कि आज के मनुष्य के लिए मोक्ष का जीवित प्रमाण कैसे है। वो क्या था जिसे सुनकर ब्रह्मा जी ने भी नमन किया। यह जानने के लिए हम उस अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां ज्ञान, परंपरा और विदाई का एक ऐसा संगम होने वाला था जिसे सुनकर किसी भी भक्त का हृदय भाव विभोर हो उठे। स्कंद की वाणी में अब विदाई का वो स्वर था जिसे किसी महान कार्य की पूर्णता पर सुनाई देती है। वामदेव के प्रश्न ने कैलाश संहिता के उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण द्वार को खोला, जहां ज्ञान केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक परंपरा बन गई। भगवान कार्तिकेय ने अपने नेत्र मूंद लिए और दिव्य भाव में डूबकर बोले, हे ऋषिवर, महादेव ने पार्वती माता से कहा था कि यह ज्ञान केवल उन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सत्य की प्रकृति सूर्य जैसी है, उसे बादलों के पीछे छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये कि इस प्रचंड अग्नि को कौन संभालेगा, क्योंकि अपात्र के हाथ में गया हुआ ज्ञान विष बन जाता है और सुपात्र के हाथ में गया हुआ ज्ञान अमृत बन जाता है। और कैलाश संहिता के 23वें अध्याय में इसी पात्रता और शिष्य वर्ग का विस्तृत वर्णन मिलता है। स्कंद बताते हैं कि महादेव ने निर्देश दिया था कि ज्ञान सिर्फ उन्हीं को दिया जाए जो इंद्रियों का दमन करना जानते हैं, जिसके हृदय में दया हो, करुणा हो, जो गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर मानता हो, जो दंभी है, नास्तिक है, जो केवल तर्क करता है, बहस करता है और तर्क के लिए तर्क करता है, उसके लिए कैलाश के द्वार सदैव बंद रहते हैं। महादेव ने कहा कि यह संहिता उन लोगों के लिए है जो संसार की चकाचौंध में खोए नहीं हैं, बल्कि उस चकाचौंध के पीछे छिपे हुए अंधेरे को देख चुके हैं।
स्कंद ने ज्ञान की उस अद्भुत यात्रा का वर्णन किया जो कैलाश के शिखर से शुरू होकर पृथ्वी के धूल भरे रास्तों तक पहुंचने वाली थी। उन्होंने बताया कि यह ज्ञान साक्षात सदाशिव से आदि शक्ति पार्वती के पास आया। माता पार्वती ने इसे अपने पुत्र स्कंद को प्रदान किया और स्कंद से यह महाज्ञान नंदीश्वर को प्राप्त हुआ जो महादेव के सबसे अनन्य भक्त और द्वारपाल हैं। नंदी से यह ज्ञान ऋषि सनत कुमार के पास पहुंचा जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और निरंतर बाल रूप में रहकर नारायण और शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। कथा की गति अब तीव्र होने लगी। स्कंद ने बताया कि कैसे सनत कुमारों ने यह ज्ञान महर्षि वेद व्यास को दिया और व्यास जी जो स्वयं नारायण के अंश हैं, उन्होंने अब इस संगीता के रहस्यों को जब सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने अब तक जितने भी पुराण और शास्त्र रचे थे, कैलाश संगीता उन सब का मुकुटमणि है। व्यास जी ने महसूस किया कि कलयुग के आने वाले समय में मनुष्य की बुद्धि जब मंद हो जाएगी, लंबे उपदेशों को याद नहीं रख पाएगा, इसलिए उन्होंने उस ज्ञान को लिपिबद्ध करने का संकल्प लिया ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी शिवोहम के इस मार्ग पर चल सके। व्यास जी कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने नंदी और स्कंद को नमन किया और महादेव पार्वती के साक्षात दर्शन किए। महादेव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से व्यास जी को आशीर्वाद दिया और कहा, विवत्स तुम धन्य हो। यह ज्ञान अब तुम्हारी लेखनी के माध्यम से संसार के कल्याण के लिए प्रवाहित होगा। और व्यास जी ने उसी ज्ञान को अपने प्रिय शिष्य सूत जी को सुनाया। सूत जी जो कथावाचकों में शिरोमणि हैं, उन्होंने इस ज्ञान को अपने हृदय में वैसे ही संजोया जैसे कोई गरीब व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम पूंजी को संजोता है। दृश्य अब वापस नैमिषारण्य के पवित्र वन की ओर मुड़ते हैं, जहां हजारों ऋषि मुनि सूत जी के मुख से इस वृत्तांत को सुनकर स्तब्ध खड़े थे और यज्ञ की अग्नि धीरे धीरे शांत हो रही थी। लेकिन ज्ञान की जो अग्नि सूत जी ने उनके भीतर जलाई थी, वो पूरी प्रचंडता के साथ दहकने लगी। सूत जी ने अपनी कथा का उपसंहार करते हुए कहा, हे ऋषियों, जो कथा देवी पार्वती ने शिवजी से सुनी, जो स्कंद ने वामदेव को सुनाई और जो व्यास जी ने मुझे प्रदान की, वही कैलाश संगीता आज मैंने आपके सम्मुख रखी है। और ये केवल एक प्रथा नहीं है, एक कथा नहीं है, यह मुक्ति का वह साक्षात प्रमाण है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। और सूत जी ने कैलाश संगीता के फल का वर्णन करते हुए कहा, एक बहुत ही सुंदर श्लोक का पाठ किया। कैलाश संहिता पुण्यति समुच्चते सर्वापे शिव साजना जी कहते हैं, हे मुनियों, जो कोई भी इस परम पवित्र कैलाश संहिता का पाठ करता है या इसे अत्यंत ही श्रद्धा के साथ सुनता है, वो इस संसार के सभी ज्ञात अज्ञात पापों से मुक्त हो जाता है। उसे ना केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि वह अंततः शिव का सायुज्य यानी साक्षात महादेव का होकर उनमें विलीन हो जाता है और सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है, जिसे पाने के लिए योगी युगों युगों तक तपस्या करते हैं। और सूत जी की वाणी अब और भी गंभीर हो गई। उन्होंने ऋषियों की ओर देखते हुए कहा, याद रहे ये ज्ञान अब तक आपके पास है, इसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वो मशाल है जिसे आपको बुझने नहीं देना है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब भी मनुष्य अपने मार्ग से विचलित होकर भटकेगा, तब यह कैलाश संगीता ही उसे पुनः उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाएगी। इसे सिर्फ केवल कानों से मत सुनना, इसे अपने जीवन के हर आचरण में उतारना। यहाँ कथा की गति अब धीमी होती है। ये वो क्षण है जहाँ शब्द समाप्त हो रहे हैं और एक गहरी अनुभूति जन्म ले रही है। सूत जी बोलना बंद कर देते हैं, अपनी आंखें मूंद लेते हैं और नैमिषारण्य के उस विशाल वन में एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जो डरावना नहीं बल्कि अत्यंत ही सुकून देने वाला है। हवाओं में जैसे बहना बंद कर दिया। पक्षी अपने घोंसलों में शांत बैठ गए और तभी वहां बैठे ऋषियों के समूह में से एक अत्यंत ही वृद्ध ऋषि धीरे से उठते हैं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है जो उनकी सफ़ेद दाढ़ी को भिगो रही है।
उन्होंने लड़खड़ाते कदमों से सूत जी के पास जाकर उनके चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। उनकी आवाज़ कांप रही थी, हे सूत जी, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैं वर्षों से काशी के घाटों पर भटका, मैंने हजारों श्लोक रटे, मैंने मंदिरों के प्रांगण में रातें बिताई, लेकिन वह शांति मुझे आज तक नहीं मिली जो आज आपकी इस कथा के द्वारा, अंतिम शब्द जो आपके थे, इन्होंने मेरे हृदय में भर दिया। मुझे अब समझ आ गया कि शिव कहीं दूर कैलाश पर नहीं है, वो तो मेरे भीतर उस शांति के रूप में विद्यमान है जिसे मैं आज तक बाहर ढूंढ रहा था। उस वृद्ध ऋषि की बात सुनकर वहां उपस्थित अन्य ऋषियों की आंखें भी भर आई और एक सामूहिक सिसकी उस शांति को चीर गई। हर कोई उस पूर्णता को महसूस कर रहा था जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था। सूत जी ने मुस्कुराते हुए उस ऋषि को उठाया और उन्हें गले से लगाया। सूत जी की आंखों में भी एक संतोष का भाव था। उन्हें लगा कि व्यास जी ने जो धरोहर उन्हें सौंपी थी वो आज सफल हो गई। और सूत जी ने शांत स्वर में कहा, ऋषिवर, यही तो कैलाश संहिता का चमत्कार है। जब शिव का ज्ञान हृदय में उतरता है तो सारे तर्क, सारी बहस, सारे प्रश्न और सारी व्याकुलता एक क्षण में शांत हो जाते हैं। केवल एक सत्य शेष रहता है कि हम अब उस महादेव का अंश हैं। अब कोई प्रश्न नहीं बचा, केवल वो शांति है जो संसार के परे है। नैमिषारण्य में सूर्यास्त होने लगा। आकाश में नारंगी और बैंगनी रंग की आभा फैली थी। ऋषियों ने एक स्वर में महादेव का जय घोष किया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कि वो गूंज केवल उस वन तक नहीं रही, बल्कि ऐसा लगा कि मानो ब्रह्मांड की सीमाओं को पार कर सीधे कैलाश के शिखरों तक पहुंच गई हो। कैलाश संगीता का ये दिव्य वृत्तांत आज यहीं पूर्ण होता है, लेकिन इसके प्रभाव की शुरुआत अब उन ऋषियों के माध्यम से होने वाली थी जो इस ज्ञान को लेकर अब पूरी दुनिया में जाने वाले थे। महर्षि व्यास जी की लेखनी धन्य हुई, सूत जी की जिह्वा धन्य हुई और वे तमाम श्रोता धन्य हुए जिन्होंने आज इस मेरे द्वारा इस महाज्ञान को आत्मसात किया। ये यात्रा पार्वती माता की जिज्ञासा से शुरू हुई थी और आज वो अहम ब्रह्मास्मि के उस शिखर पर पहुंच गई थी जहां मोक्ष कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका है। और कैलाश संगीता का रहस्य अब खुल चुका था कि शिव ही जीव हैं और जीव ही शिव है। इस अद्वैत सत्य को जानकर जो भी इस संसार में विचरण करेगा वो मुक्त ही कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। आपने सुना और इस कथा को सभी परिवार वालों के साथ अवश्य उन्हें भी सुनाएं। हर हर महादेव सभी लोग लिखते चले। आज मैं यहीं विराम लेती हूँ। आप सभी को इस पावन श्रावण मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस कथा को अब सिर्फ श्रावण में नहीं, हर समय श्रवण करें, बार बार श्रवण करें, ताकि आपके अंदर भी मोक्ष प्राप्ति की और स्वयं शिव हो जाने की ऐसी पराकाष्ठा आ जाए कि आप हर वक्त मुंह से कहने लगे, तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, हर 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 शिव, बम 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 शिव। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।